सियासी जमातों को आखिर क्यों नए सूबे पे पाबंदी या एतराज है, क्यों नहीं बन सकते नए सूबे? नहीं, काबिल एहतराम फराह हाशमी साहबा, सियासी जमातों को बिल्कुल एतराज़ नहीं है, तरीक़ाकार पे एतराज़ है। जिस तरह आप देखें ना, 2 रोज़ कबल भी हमने जो बात की थी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि उन्होंने फरमाया था फिर काकरोच आ जाएंगे, लंबी कहानी सारी प्रोग्राम में कल के कर चुका हूँ। आज की डेवलपमेंट क्या है? सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त ये है कि जब हम इस वक्त लाइव प्रोग्राम में जा रहे हैं, इससे 1 घंटा पहले एक बहुत बड़ा कट हुआ है और वो कट हुआ है रायविंड में होने वाले कट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा, ये तमाम अफराद बशमूल इसहाक डार साहब के, ये तमाम अफराद रायविंड में इकट्ठे हुए हैं और तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जिसमें डिस्कशन हुई है मोहसिन नकवी साहब के बारे में, तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल के बारे में, सूबों के हवाले से। इस मौके पर मैं आपको एक ब्रेकिंग देता हूँ। इस जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक फ़िक्रा कहा कि ये जो कंपैरिजन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि सूबे बनने चाहिए, और आर्गूमेंट आया है कि जनाब ब्राज़ील में 20 करोड़ आबादी है और उनके 36 सूबे हैं, मैक्सिको की जो आबादी है 13 करोड़ और उनके 31 सूबे हैं। तो ये क्या चीज़ें चल रही हैं, जिस पर एक सरकारी अफसर भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बड़े दिलचस्प फिक्रे कोट किए और पढ़ के सुनाए। इत्तेफाक ये है कि ये वो पेपर है जो उस मीटिंग में पढ़ा गया है, वो व्हाट्सएप किसी दोस्त ने मेहरबान ने मुझे भी दिया है, मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसका कंपैरिजन हुआ क्या है उस वक्त मीटिंग में। इस मीटिंग में जो बात आई है वो ये आई है कि ये बात बिल्कुल गलत है। उस मौके पर उस सरकारी अफसर ने जो एग्जाम्पल कोट की, उन्होंने कहा कि जी सूबों वाली बात जो ठीक है, लेकिन मिसाल है कि छोटे सूबे होंगे, आबादी के तनासब से होंगे तो फिर बात चलेगी। उन्होंने एग्जाम्पल कोट की, चीन की मिसाल दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तकरीबन 12 करोड़ 70 लाख गवांगडोंग की आबादी है। इस मौके पर उन्होंने शैनडोंग का नाम लिया, जो चाइना का एक और सूबा, आबादी 10 करोड़ 10 लाख, बनियान की तकरीबन 9 करोड़ 90 लाख, जियांगशो की तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख, सिचुआन की तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख के करीब आबादी बताई। उन्होंने कहा इतनी बड़ी आबादी के चाइना में सूबे अगर चल रहे हैं तो वहाँ पर भी तो तरक्की हो रही है। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ये कोई आर्गूमेंट नहीं है कि इसको आबादी के हिसाब से सूबे बनने चाहिए। चाइना के मंसूबे को एग्जाम्पल सेट करके कहा, तो आपको लगता है कि अब हमें चाइना के मंसूबों पर अपनी मंसूबाबंदी करनी चाहिए? नहीं, हमें नहीं करनी चाहिए। वहां पर एक ये बात हुई, मैं दूसरी बात भी कर देता हूं। असल में फिक्रा एक ले ले, ये चाइना के मॉडल की हमायत में भी गुफ्तगू जारी है और इस मौके पर यह भी फिक्रा एक मार्केट में आया है कि भारत के कुछ महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ 80 लाख, उत्तर प्रदेश की आबादी तकरीबन 24 करोड़ 24, मैं 24 करोड़ कह रहा हूं आपको उत्तर प्रदेश की आबादी, मैं बाहर की 13 करोड़, मगरबी बंगाल की 10 करोड़ 20 लाख और मध्य प्रदेश की तकरीबन 8 करोड़ 70 लाख। भाई ये सूबे क्यों तरक्की कर रहे हैं जी, एडे वड्डे, इनको तोड़ के भी 6 में कर दिया जाए। हाउएवर, मैं इसके बावजूद सूबों की तकसीम को इतना बुरा नहीं समझता। सूबे तकसीम होने चाहिए, सूबे अगर छोटे भी हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका तरीकाकार फर्क क्या है? तरीकाकार पे गौर करें ना। क्या आपके आइन में लिखा है कि जिसका जो दिल चाहे सूबा तोड़ दे, नए सूबे बन जाए? क्या लिखा है? नो। आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। आप पार्लियामेंट में जाएंगे, पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली अपनी पास करें ना, बिल पास करके कौमी असेंबली में भिजवाएं, वहां से ये अप्रूव हो और अप्रूव होने के बाद बिल बन जाए। लेकिन काम किसका है? पार्लियामेंट का। ये पार्लियामेंट ने बनाने हैं सूबे, ये बज़ोर ताकत ना बन सकते हैं, ना बनाने चाहिए, सिर्फ नफरतें बढ़ेंगी फरा और कुछ नहीं होगा। लेकिन बट साहब देखिए, आपने तो बहुत बड़ी खबर दे दी कि मियां साहब का जो बयान था, उन्होंने किस तरीके से चीनी मॉडल की हिमायत की, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका था इस चीज़ से डिसएग्री करने का। लेकिन अगर हम बात करें सिंध हुकूमत की, तो उन्होंने तो मोहसिन नकवी की बातों को घिसी पिटी बातें कह दी। तो इसका मतलब ये है कि घिसी पिटी बातें कहना, यही बात तो DG ISPR ने भी तो कही थी ना। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ ज़रा समझाएं हमें। मैं समझाता हूँ फरा आपको, घिसी पिटी बातें नहीं, वो गलत है, वो नाकदीन है जो मोहसिन नकवी के खिलाफ है। उन्होंने बात ही कर रही है मोहसिन नकवी के खिलाफ। कि उन्होंने कहा क्या था, ताकि राना सनाउल्लाह पहले आप जी बिल्कुल शॉर्ट सुना दे।
हमें इस बात से ना डराया जाए कि ये जो काखरोज हैं, अगर ये इकट्ठे हो गए, इनको लैपटॉप देने से या इनको वज़ाइफ देने से नहीं संभलेंगे। इनको हमने पूरी तरह से संभाला भी हुआ है और आगे भी संभालेंगे। अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए, उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं, सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे? एक दूसरे बरखुरदार हैं, वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है। और भाई इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता। आखिर ये किसको कह रहे हैं बरखुरदार? फरा हाशमी साहबा, देखिए वो कह रहे हैं बरखुरदार। ये बरखुरदार का लफ्ज़ तो हमने 2 जगहों पे सुना है। एक तो बिलावल साहब जो हैं वो जरदारी साहब के बरखुरदार हैं, दूसरे मोहसिन नकवी साहब को भी, ये मैं नहीं कह रहा, ये जरदारी साहब ने खुद कहा था, ये मेरा मुंह बोला बेटा है। इसलिए बरखुरदार का लफ्ज़ बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब के लिए बोलना को गैर मुनासिब मैं समझता हूँ नहीं है। लेकिन सवाल क्या है, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ जहाँ से मैंने बात आपके शॉर्ट से पहले की थी। कुछ नाकदीन है जो मोहसिन नकवी की हर बात को ना बतंगड़ बनाने की कोशिश करेंगे। कौन है भट्ट साहब? जो मुखालफीन है। लेकिन सवाल यह है कि मोहसिन नकवी का यह फिक्रा कहना कि इस वक्त पाकिस्तान का जो जहाज है वो टैक्सी करता हुआ जहाज, इस वक्त उसको अप करने की जरूरत है, मुल्क को तरक्की देने की जरूरत है, मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए, इनकलाबी प्रोग्राम आने चाहिए, ये जो मुफ्त बिजली शिजलियाँ जा रही हैं, ये करोड़ा अरबा रुपए जा रहे हैं, इनको काबू में होना चाहिए। मलक रियाज की मिसाल अभी सामने है ना आपके। मलक रियाज अभी तक दुबई बैठा है। पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी नहीं देखा कि मलक रियाज पे कोई हाथ डाले। इस हुकूमत ने, इस मुक्तदर शख्सियात ने, इस एस्टैब्लिशमेंट ने बिल्कुल डाला, मलक रियाज पर हाथ डाला और सही डाला हुआ है। आगे भी हमें उम्मीद है। सूबे पे भी इख्तलाफ नहीं, तरीका वारदात पे इख्तलाफ है। फरा बनने चाहिए, लेकिन काम किसका है? उन अफराद का जो कि टैक्स हमसे कम देते हैं, उनकी जरा एक्सपोर्ट चेक कर ले, जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात में बैठे हुए थे अफराद। लेकिन भट्ट साहब खबरें तो ये आ रही हैं कि 12 से 13 सूबे बनाने की प्लानिंग चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, वो मुझे याद है बचपन में आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, 14 पॉइंट्स ऑफ कायद। सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बम्बे प्रेसिडेंसी। सिंध को बंबई से अलहदा किया जाए, याद है, पढ़ा था जी बिल्कुल। अब सिंध को कराची से अलहदा किया जाए, ये बात नागवार गुजरी आसद जरदारी साहब को। इसीलिए अब मोहसिन नकवी साहब उनके फेवरेट नहीं रहे। नहीं, फेवरेट तो उनका बरखुरदार तो फेवरेट होता है ना। बरखुरदार मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन सलाम मुझसे नाराज हो गया, खत्म हो गई बात। नहीं, आज भी बेटा है मेरा, वो तो मेरा बेटा बरखुरदार, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। सवाल यह है, तनाजात होते हैं। बरखुरदार का लफ्ज जो है वो मुंह बोला बेटा जिसको आप कहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। राना सनाउल्लाह ने जो टॉन्ट की ठीक की है, बिलावल ने भी तनकीद की है। सवाल यहां पर सिर्फ एक है कि अगर कराची को आप सिंध से अलहदा कर दे तो कराची के पीछे क्या रहेगा? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आप जनूबी पंजाब को पंजाब से अलहदा कर दें तो क्या रह जाएगा पंजाब के पीछे?